अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर आप जहमत करें। हमारे इजलास और कॉन्फ्रेंसों का मिजाज बदल चुका है। हमारी नई पीढ़ी का मिजाज भी बदल चुका है। हमारी नई नस्ल का मिजाज भी बदल चुका है। और इस बदलने का जिम्मेदार कोई और नहीं, हर वो बाप जिम्मेदार है, हर वो माँ जिम्मेदार है, हर वो बड़ा भाई जिम्मेदार है, हर मामू जिम्मेदार है, हर चचा जिम्मेदार है, हर बड़ा भाई जिम्मेदार है। इन तमाम बड़ों की इतनी बड़ी शफकतें बढ़ती गई कि उनके नीचे की नस्लों का मिजाज बिगड़ा। अल्लाह, चूंकि हम पेशेवर खतीब नहीं, जयप्रकाश नारायण जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से मुंसलिक अफिलिएटेड कॉलेज डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह डिग्री कॉलेज में सदर शोबे उर्दू फारसी की हैसियत से खिदमत पर मामूर हूँ। मकतब में छोटे बच्चों से मुलाकात होती है जिन्हें अल्फाबेट पढ़ाया जाता है जी। लेकिन मदरसे का ये प्रोडक्ट आपकी दुआ से दिन के उजालों में ऐसे तलबा और तालिबात से मुलाकात होती है जो ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री तक के हुसूल के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 3 डिग्री उर्दू ऑनर्स या दिगर सब्जेक्ट्स और मज़ामीन से दाखिला लेते हैं, उनसे मुलाकात जी। जिनको पढ़ाना यकीनन मुहावरे में लोहे का चना चबाना है। और वो भी इस माहौल में कि हर लड़का के हाथ में मोबाइल नजर आता है और हर तालिबा के हाथ में भी मोबाइल नजर आता है जी। चाहे वो एग्जामिनेशन का हाल हो या दरसगाह का माहौल हो। लेकिन आप ये तस्वूर करेंगे कि आज के इस इजलास में जो अब तक बहुत सारी नबी की नातें, महबूब आका की बातें कई जावियों से आपने सुना, इफ़हाम व तफ़हीम, तालीम व ताल्लुक के तौर तरीके पर कुछ मस्तूरात की भी बातें होनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी का एक पार्ट वो भी हैं और उनकी जिंदगी के पार्ट हम हैं। जब दोनों पार्ट यकता है तो इंसान की जिंदगी पाए बेशक ऐसी बाअज़मत, बामुकर्रम, मोहतरम, मुनज़्ज़म, मोहतसम बिशान इजलास में हम और आप बैठे हैं कि जिस बज़्म में बैठने के लिए अबुल बशर मनो महाराज आदम दुआएं किया करते थे। सुभान सानिए आदम हजरत नूह रब के यहाँ दुआएं किया करते थे। उस महबूब पैगंबर की आमद से लौ लगाकर जिसकी इनायत, क़यादत, सदारत, सरपरस्ती, निगरानी आलिमे बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना कुमैल अशरफ नौमानी जो आपके मस्जिद के आपके इमाम भी हैं, आपके खतीब भी हैं, हजरत के हुक्म तकमील पर मैं आपसे गुफ्तगू के शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मजमा जरा अपनी बेदारी का सबूत पेश करे। आप दोनों हाथ को जरा उठा के एक बार नबी के नाम पर कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप बेदार हैं, लग रहा है कि मुझे कुछ न कुछ बयान करना ही होगा। मैं अपनी मौजूए सुखन की तरफ पलट आऊं। शायर कहता है कि आई है दुनिया में जब ये ईद मिलादे रसूल। वाह वाह वाह। कौन मिलाद? आज लोग कहते हैं कि साहब अहले सुन्नत वल जमात का प्लेटफॉर्म मुहक्किकाना गुफ्तगू नहीं करता, उनके खुतबा उलमा तहकीकी मकाले पेश नहीं करते, उनके यहाँ तो झोला छाप ठेला चलाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ फल बेचने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो देखिए हमारी जमात में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं
और बड़े बड़े सनद और डिग्रियां लिए हुए लोग हमारी जमात। ये अक्सर सुनने को आता है। अभी चंद हफ्ता पहले माझागढ़ मंसूरी पेट्रोल पंप जो तबलीगी जमात से बिलोंग करते हैं हजरत, उनकी ये इल्जाम थी कि बरेलियों के जलसा में कोई पढ़ा लिखा आलिम नहीं आता, और आता भी है तो नातखानी में पूरी रात गुजर जाती है, कोई तहकीकी बात नहीं करता। अल्लामा अकील खां शहजादे हुजूर ज़ैग़मे अहले सुन्नत अब्दुल अजीज खां साहब अलैहि रहमा के साहबजादे अकील खान ने फोन किया कि हजरत, इनका कहना है कि हमारे यहाँ तो इतने सारे लोग आलिम भी हैं और डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, मालिज भी हैं, लेकिन इन लोगों के यहाँ कोई नजर नहीं आता। आप दावत कबूल कीजिए। हमने कहा इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। आपने कहा कि देखिए हमारी जमात में अल-जामिअत अश-शरफिया का प्रोडक्ट बैकपैक आपके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शोबे उर्दू अरबी फारसी प्रभुनाथ सिंह डिग्री कॉलेज के एक उस्ताद का खिताब में। बहरहाल अभी आपके नकीबे इजलास ने भी कुछ बात कही, हम उसको मलहूज़े खातिर रख के कुछ कोशिश करेंगे कि आपके ज़हनो फिक्र की लौहे महफूज पर ऐसी बातें रखी जाएं जो आपके जिंदगी में काम आए। दलाइल के बुनियाद पर, शवाहिद के बुनियाद पर, तखय्युल की बुनियाद पर, तहरीर की बुनियाद पर, तकरीर की बुनियाद पे, कभी गायबाना में आपके हजरत रहे ना रहे, लेकिन आप अकायदे बातिला का सवाल का जवाब दे सकते। इंशाअल्लाह। शायर कहता है, आई है दुनिया में जब ये ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक। वाह वाह वाह। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, दोनों सुभान ईदों अल्लाह, से है अफजल सुभान अल्लाह। ईद मिलादे रसूल। और एक अजीमुशान शायर बारगाहे नबी में रकम तराज है, कहता है कि कसर बाकी न रखी बज़्मे इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्मे इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे, वाह 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 वाह, सुभान लिख दिया जाए सुभान हमारे आबोदाना में। तारीख इब्ने खुल्दून की इबारत और उस तहरीर को उठाएं, जमाने माजी के तरफ निगाह दौड़ाएं। पौने 1500 साल पहले की तारीख को एक मुसलमान होने के नाते, नबी का कलमा पढ़ने के नाते जरा उसकी वरक गर्दानी कीजिए। आज वो अरबो हिजाज का इंसान दुनिया का इमाम नजर आ रहा है। एक वक्त था कि वो अरबी कहते थे अना रब्बुकुमुल आला, हम दुनिया में सबसे आला हैं, हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन काम क्या था, बेटियां घर में पैदा होती जिंदा हिलाक करते। और ये मर्द जात इतना जालिम कि जब उसको अपनी बीवी के साथ सफर में निकलता और जब उसके शौहर का, उस मर्द के जूती का शोल और तस्मा टूट जाता तो बीवी को गिरवी रख देता, जूती का शोल ले लिया। साहब ये मिजाज था अरब की उस कौम का, और कहती थी कि अना रब्बुकुमुल आला, हम तो दुनिया में सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं। उस कौम का इंसान के नेचर और सिग्नेचर और फितरत को बदलना आसान काम नहीं है। समंदर की लहरों को इस सनाती मादी तहजीब की तरक्की के माहौल में कंक्रीट के जरिए,
स्टील के जरिए, लोहे के जरिए, सीमेंट और बालू के जरिए, नई तकनीक की बुनियाद पर इंसान मोड़कर जहां चाहता है, जिधर चाहता है घुमा लेता है। लेकिन एक इंसान के बिगड़े हुए मिजाज को, कौम की बिगड़ी हुई जमीर को, इंसान के बिगड़े हुए अक्लो शऊर को बदलना आसान काम नहीं था। अगर ये काम था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जनाबे अहमद मुश्तबा का था। उस अरब की बद्दू कौम को आपने अपने हिकमत अमली और नबूवत की बुनियाद पे ऐसा बदला कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी ने उस कौम के मिजाज को बदला। बेटियां महफूज हो गईं, मस्तूरात महफूज हुई। कब? जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे ज्यादा आमदे रसूल से अगर कोई फायदा उठाया तो वो मुल्क भारत भी कहीं पीछे नहीं था। कहा अरब वालों, तुम औरतों के साथ ये जुल्म करते हो, बेटियों को हिलाक करते हो, हम तुमसे पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ तो सती प्रथा की रीति और रिवाज है। लेकिन नबी का कदम आया, अरब का मिजाज बदला है तो भारत का भी मिजाज। और नबी की तालीम ने इसे रोशन कर डाला। आज इस्लाम भारत में जिस शान से है और जितनी मिलादें भारत में होती हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होती। वजह क्या थी? जमाना सिसक रहा था, जमीन सिसक रही थी, आसमान सिसक रहा था, कायनात सिसक रही थी, बेटियां बिलक रही थी, मस्तूरात आहो फगा कर रही थी। परवरदिगार भेज दे किसी ऐसे आफताब को, भेज दे किसी ऐसे माहताब को जो खुद भी रोशन हो, कायनात को मुनव्वर कर दे, जो खुद भी रोशन हो, दुनिया को रोशनी अता कर दे। आखिर नबी की विलादत का सवाल आया। अल्लामा अरशदुल कादरी ने बहुत पहले लिखा था, लेहन में हजरत 2 शेर 4 मिसरे समाप्त कि बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। नहीं बोलिएगा, मैं बंगला नहीं उर्दू पढ़ रहा हूं। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। आखिरी वक्त है और पिछला पहर, आखिरी वक्त है और पिछला पहर। दोनों आलम के मुख्तार आ जाइए, दोनों आलम के मुख्तार आ जाइए। जमाने की आवाज सदा, या रसूल अल्लाह आ जाइए, या रसूल अल्लाह आ जाइए। अल्लाह अकबर। वरना नबी की जात तो नूर है, लेकिन कायनात कह रही है रब के दरबार में, या रसूल अल्लाह आप आ जाइए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। नबी कौनो मकान नूरे मोहम्मदी जो पेशानी आदम में जलवागर थी, मुंतकिल होते हुए जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बाद उनके 11 बेटों में अब्दुल्ला की पेशानी में आई है, तो हजरत अब्दुल्ला एक बार शहर मक्का में एक गली से गुजर रहे थे। एक बहुत बड़ी
आलिमा, फाजिला, आकिला, दानिशा, खातून, हुस्नो जमाल की पैकर दूर से देखी, खानदाने बनो हाशिम का चश्मो चिराग, पेशानी नूर से मुअत्तर मेरे घर के सामने से गुजर रहा है। दरवाजे पे आ गई, कहा अब्दुल्ला रुक जाओ। रुक गए। फरमाती है वो औरत, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है। अल्लामा इब्ने खुल्दून फरमाते हैं, वो औरत कहती है मैंने तुम्हें इसलिए रोका है ताकि तुमसे कुछ कहूं। कहा कहो क्या कहना चाहती। वो खातून कहती हैं, अब्दुल्ला मैं चाहती हूं तुम मुझसे निकाह। आपने कहा अच्छी बात है, कल हम इसका जवाब देंगे। आप घर आए, हजरते आमिना अब्दुल मुत्तलिब के घर में हैं। आपने सोहबत फरमाई। पेशानी अब्दुल्ला में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था, शकमे आमिना में आया। सुभान अल्लाह। हम अफसाना नहीं तारीख बता रहे हैं आपको। शकमे आमिना में आ गया। सुबह दिन गुजरा है, चौथे पहर दिन में आप उस रास्ते से फिर गुजरे। कल वो खातून लपक के आवाज दी थी, आज आप ठहर के कहते हैं खातून तुम कहां हो, मैं चाहता हूं कि तुमसे निकाह करूं। अब वो खातून कहती है नहीं मुझे तुमसे निकाह की जरूरत नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। कहा क्यों? कहा अब्दुल्ला निकाह इसलिए करना चाहती थी कि तुम्हारी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था वो मेरे शकम में आए। कायनात में कयामत तक उस नूरे मोहम्मदी का गुण जमाना गाता रहेगा, तो साथ साथ मेरी भी तारीफ और बड़ाई होती रहेगी। तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारी शोहरत से, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे खानदान से नहीं, उस नूरे मोहम्मदी के वस्ल की बुनियाद पे निकाह की खासदार शकमे आमिना में आ गया है। जग जाहिर है, आप भी जानते हैं कि नबी जब दुनिया में आए तो उनके आमद से पहले उनके वालिद का इंतकाल। वालिद नहीं है। आमिना अपनी शकम में अपने उस मरहूम शौहर अब्दुल्ला की निशानी को लिए पाल रही है। मुकम्मल आमद रसूल पे मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हजरते आमिना का आलम यह है, शकम में नूरे मोहम्मदी परवान चढ़ रहा है। खाने काबा है। अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा एक दिन खाने काबा में बैठे हुए हैं। अल्लामा इब्ने हश्शाम तारीख इब्ने हश्शाम में तहरीर फरमाते हैं कि अरब के बड़े बड़े सरदारी आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब कुछ बात कहनी है। कहा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा अब्दुल मुत्तलिब रब ने तुम्हें यह शर्फ बख्शी है कि खाने काबा की निजामत तुम किया करते हो, चाहे जमजम कुएं की हिफाजत तुम किया करते हो, शहरे मक्का में दुनिया से आने वाले हुज्जाज जायरीन की खुर्दोनोश का एहतमाम तुम किया करते हो। तुम्हारे घर से रस्में बनती हैं, कानून बनता है, आईन बनती है, उसूल बनता है, टूटता नहीं है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अब तेरा ही घर है कि रस्में भी टूट रही हैं, कानून भी टूट रहा है और आईन भी टूट रही है। कहा क्या बात है, कैसी बात कर रहे हो। कहा कि तुम्हें मालूम है अरब में जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसे कैद कर दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं दिए जाते, खुशबू लगाना तो अलग की बात, वो कोई खुशबूदार तेल तक इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन तुझे खबर है तेरी बहू
तेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला की बीवी जो तेरे घर की आबरू है, तेरे घर की इज्जत है, तेरे आशियाने की शायाने शान है, उसने रस्मों को भी तोड़ा है, कानून को भी तोड़ा है और कोहना मश्क तारीख को भी तोड़ डाला है। कहा मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरी बहू आमना खानदाने अब्दे मुनाफ की चश्मो चिराग है, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहा तहकीक करो, खबरगिरी करो। कहा अगर ऐसी बात है, तहकीक हो गई तो मेरी ये तलवार होगी बहू आमना का गर्दन। अल्लाह अकबर। पहुंच गए दरवाजे पे, दस्तक दी। आमना कहां हो? मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला की बीवी, मेरी बहू तुम कहां हो? सामने पर्दे हिजाब में नमूदार होती हैं, दस्त बस्ता अर्ज करती हैं, अब्बी हुजूर कहना क्या चाहते हैं? कहा मेरे हाथ में दी तलवार देख लो, तुमने मेरे उसूल के शायान शान के खिलाफ वर्जी की है, तुमने महकदार खुशबू इस्तेमाल किया है। क्या तुम भूल गई कि तुम बेवा नहीं हो, तुम्हारा शौहर नहीं है, तुम एक मरहूम इंसान की बीवी हो, तुम बेवा हो। अरब में दस्तूर है, औरत जब बेवा हो जाए तो खुशबू नहीं लगा सकती, तेल तक इस्तेमाल नहीं कर सकती, और तुमने ये सब कुछ इस्तेमाल किया है। गवाही जमानत अहले कुरैश का फला फला घराना है। हजरत आमना कहती हैं अब्बा हुजूर सच है, मैं तो खुद ही हैरान हूं। लोगों का कहना है कि आमना जिस गली से गुजरती हैं वो गली महकने लगती है, जिस कपड़े पे हाथ रख देती हैं वो कपड़ा महकने लगता है। सच है कि मैं खुद भी हैरान हूं, मेरे शकम में जो अमानत इलाहिया पल रही है, जब से ये निशानी आई है, मेरा मुजस्समे जिसमें कुयूद कद्दे औरत मेरा जिस्म ही महकता। मैं जिस राह से गुजर जाती हूँ वो रास्ता महीनों महकता रहता है, जिस कपड़े को पहन लेती हूँ वो कपड़ा महीनों महकता है, जिस चादर पे बैठ जाती हूँ वो चादर महकती रहती है, जिस बर्तन पे हाथ रखती हूँ वो बर्तन महक जाता है। और क्यों ना हो, मैंने कोई खुशबू नहीं इस्तेमाल किया, कोई अत्र इस्तेमाल नहीं किया, कस्तूरी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना है कि उस अमानत इलाहिया का जो मेरे शकम में है, बड़ी दानिस्ता तौर पर उसकी परवरिश कर रही हूं, ये उसी की बरकत है कि आमना भी महक रही है, आपका घर महक रहा है। ऐसा मोहतसम बिशार पैगंबर इस खाकदाने गीती में आ रहे हैं, जिनकी आमद से जमाना कल भी महक रहा था, आज भी महक रहा है, कयामत तक, बोलिए कयामत तक महकता रहेगा। अल्लामा इमाम हजर अस्कलानी की किताब के एक हवाले को समाअत करें। 9वां महीना है, हजरत आमना शहर मक्का में है, आप अपनी बस्ती में हैं तो तबीयत करेगी अकेलेपन में कि चलें मस्जिद के इमाम हजरत से जरा एक बार मुलाकात कर लें, नमाज भी पढ़ लेंगे और हजरत से मुलाकात भी हो जाएगी। आमिना नबी की वालिदा घर में अकेली है, दिन ढल रहा है, सोचा काबा तो मेरे ही शहर में है, जहां हजरे अस्वद है, घर में फुर्सत में हूं, चलूं जरा काबे में हजरे अस्वद को बोसा दे दूंगी और काबा का तवाफ भी कर लूंगी। चली हैं दो जिस्म यकजान। पूछिए उस औरत से जिस औरत का शौहर मौजूद है, और उस बाप से पूछिए जो अपने बेटे का निकाह करता है और जब बीवी हामला होती है तो सोचता है कि भारत की सारी फल और फ्रूट को खरीद के लाके इसके कदमों में डाल दूं। आमिना तुम्हारे तो शौहर नहीं है, बेटा तुम्हारे शकम में है,
इतनी निगहदाश्त कौन करेगा। 9वां माह शुरू है, काबे की तवाफ के लिए निकली हैं, चक्कर आया, अंधेरा छाया, जमीन पे हाथ देकर बैठ गए। गौर से सुने, यकीनन ईमान में ताजगी आएगी। ऐसे बाअज़मत पैगंबर की मीलाद मनाने वाले लोगों उस पैगंबर की सीरत को समाअत करें ताकि जिंदगी में काम आए। निगाहों के सामने अंधेरा, चक्कर आया, जमीन पे हाथ रख के बैठ गई और कफे अफसोस के कहती हैं, परवरदिगार मैं इतनी कमजोर और नातवा हो गई कि मेरे शहर में तेरा घर, जिसे देखने के लिए शाम वाले चले आते हैं, हिंदुस्तान वाले चले आते हैं, इंडोनेशिया से लोग चले आते हैं, दुनिया के तमाम खित्तों से झर के लोग आते हैं, काबे का तवाफ भी करते हैं, हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, मर्द भी हुआ करते हैं, औरतें भी हुआ करती हैं, लेकिन मैं इतनी कमजोर हो गई ए पाक परवरदिगार कि तेरे घर के दहलीज तक ना पहुंच सकी। अफसोस कर रही हैं, आंख लगी है, गैब से आवाज आती है, काबा माना मेरी बंदी मेरे हबीब की मां आमिना इस वक्त कमजोर है, लेकिन मेरी रहमत तो कमजोर नहीं है, मेरी दया तो कमजोर नहीं है। इसलिए कानून फितरत के खिलाफ एक काबा तू ही जरा अपनी जगह से चल और जा जहां मेरे महबूब की अम्मी जान, उनकी वालिदा मेरी बंदी आमना बैठी हैं, तू ही बढ़ के आमना की तवाफ कर ले। निगाहें देख रही हैं, इंसानी माथा देख रहा है, आंखें देख रही हैं, काबा लोगों से भरा पड़ा है, चल पड़ा और जहां हबीब की वालिदा बैठी हैं काबा से बहुत दूर, अब काबा आमिना की परिक्रमा कर रहा है, उनकी तवाफ कर रहा है और उनकी सई कर रहा है। इसीलिए तो मुहद्दिस बरेलवी ने लिखा, सारे अख्ताब जहां करते हैं जा जाके काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा, और हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ऐसा मुहतसम निशान पैगंबर इस खाकेदाने गीती में आया है, जिसकी तख्लीक रब्बे कदीर ने की है। हजरत जाबिर नबी के दरबार में हाजिर होते हैं, हजरत मौला अली भी हैं, हसन ने अपने बाप अली से इस हदीस की रवायत की है, हुसैन ने अपने बड़े भाई हसन से इसकी रवायत की है, हजरत अब्बास ने इस हदीस की रवायत फरमाई है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी इस हदीस की रवायत फरमाई है, मौला अली बराह रास्त इस हदीस की रवायत फरमाते हैं, और तमाम तर मुहद्दिसीन इस हदीस की रवायत जाबिर के जात से करते हैं। आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? नबी फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लो खलाइका अनामिन नूरिल्लाह। जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को बनाया वो मुझ मोहम्मद का नूर, वो मुझ मोहम्मद का नूर है, कुछ भी नहीं। तेजी के साथ तसलसल में पूछा जाए, ए नबी का नूर, जब कुछ नहीं था तो तेरे उस रब ने तेरे नूर को कहां रखा? 70,000 पर्दे हिजाबात रब अपने जवारे रहमत के कुर्बे खास में रखा। वो नूर फिर करता क्या था? तो वो नूर कहता है कि 70,000 साल मुझ मोहम्मद का नूर कयाम किया, 70,000 साल रुकू किया, 70,000 साल सुजूद किया, 70,000 साल क़ुऊद किया, 70,000 साल तशहुद में रहा। अल्लाह अल्लाह करता क्या था?